जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस सेशन के अंदर फिर से हाजिर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण खबर, आप सभी के लिए बड़ी भर्तियों जो आपकी 70,000 पदों पे आप सुन पा रहे हैं। तो आज इस सेशन के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी पद पे कौन कौन सी भर्ती आ सकती है। संपूर्ण जानकारी आप सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। अपने सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप विद्यार्थियों तक पहुंचाइए कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। इस सेशन के अंदर जानेंगे आप किस विभाग के अंदर कितनी भर्तियां आ सकती है, ये 70,000 जो भर्तियां हैं कौन कौन सी भर्तियां होगी इसके अंदर, और किस विभाग में कितने पद होंगे, कब तक आएंगे नोटिफिकेशन। मेन मुद्दा ये है आप सभी का कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, क्या प्रक्रिया रहने की है। तो इसके अंदर ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए उपलब्ध करवाऊंगा। उसके लिए आपको मैं बता दूं, आज आपके लिए चेयरमैन साहब जो आपका आरएसएसबी बोर्ड के हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके बता दिया है कि कब तक आएगी, कब तक आने की संभावना है, वो आपको सबसे पहले जानकारी दे देता हूं। तो इसके अंदर कौन कौन सी भर्ती आएगी वो भी बाद में बात करेंगे। देखो, लोकसभा चुनाव के प्रीप्रेक्स में अगले महीने आचार संहिता लगने की संभावना के चलते आगामी एग्जाम्स इलेक्शन के उपरांत ही करवाना संभव हो पाएगा। कुछ विभाग से अर्चना प्राप्त हो चुकी होने की वजह से कुछ भर्तियां की अपडेट डेट्स नहीं दे पाते हैं। हमारी कोशिश है कि उन सभी विभाग से उनकी वैकेंसी जल्द ही मिल जाए। हमारे प्रयास जारी है। याद रहे, आवश्यकता संबंधित विभाग ही होती है, पर फिर भी हम ऐसे एज ए टीम इन सब पर इकट्ठा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम 5 से 6 एग्जाम्स की एक एग्जैक्ट डेट आपको शीघ्र ही बताएंगे। हम इस महीने में फ्रेश कैलेंडर जारी करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। तो ये ट्वीट आज देख सकते हैं, 10 फरवरी का ट्वीट है, 4 बजे का ट्वीट है, और 73,000 लोगों ने देख लिया है। चेयरमैन साहब ने आपके सभी के लिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा जो बता दिया कि आपके एग्जाम का कैलेंडर जल्दी आ सकता है। इसके अंदर कौन कौन सी भर्तियां हो सकती है वो देख लो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 4200 पोस्टों पे आप सभी के लिए मैं एक एलडीसी का सिलेबस कल बताया था, उसके लिए आएगा आपका एलडीसी। एक तो एलडीसी हो गया, इसके अंदर अलग अलग विभाग की और भी भर्तियां हो सकती है। महिला सुपरवाइजर हो सकती है, सुपरवाइजर, ठीक है। इसके अलावा और जो आपकी 5 से 6 भर्तियां बताई है, इसके अंदर कुछ पद अलग अलग विभाग के अलग अलग भर्तियां का नोटिफिकेशन और दे देंगे, कुछ कुछ पद के, ठीक है, जिसके अंदर 1,000-1,500 पद वाले भर्ती हो, ठीक है। जैसे पटवार की हो सकती है, ग्राम सेवक की हो सकती है, ग्राम सेवक, पटवार और महिला सुपरवाइजर एलडीसी। 4 भर्तियां मैंने बता दी, एक आधी कोई और भी हो सके, ठीक है। ये आपकी जो मेन मुख्य भर्तियां हैं जो आपकी परीक्षा एग्जाम डेट आ सकती है। अब इसके अंदर 70,000 पदों के लिए आप बजट में देखा है, तो वो बजट में आपके लिए लेके आ रहा हूं। पहले आपको मैं बजट दिखाता हूं। इस बजट के अंदर क्या कुछ खास था वो थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, इसके अंदर बहुत सारी बातें जो आप सभी के लिए जानकारी जरूरी है, तो वो आपके लिए होना चाहिए। देखो इसके अंदर 8 तारीख का ये बजट था। राजस्थान विधानसभा चैनल पे लाइव चला था, आप सभी ने देखा होगा। राजस्थान बजट की बड़ी बातें जो आप सभी के लिए आपके सामने। राजस्थान में छतों पर लगेंगे 5 लाख के 16 संयंत्र। स्टेट रोड फंड 1,500 करोड़ रुपए का। 5 लाख ग्रामीण घरों में वाटर हार्वेस्ट्रक्चर। अगले 4 वर्ष में 20,000 गांव में जल संरक्षण ढांचे। अब 13 की जगह 21 जिलों को मिलेगा ईआरसीपी का लाभ। इसके अलावा गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए तक सेविंग बॉन्ड मिलेगा। महिलाओं को पहले परवश पर 5,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए किए जाएगा, ठीक है। ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा। इसकी भर्ती भी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं की भर्ती आने की संभावना बढ़ जाएगी। बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ का लागत से स्पोर्ट्स सेंटर खुलेंगे, इसके अंदर भी भर्ती बढ़ेगी। 50 युवाओं को ओलंपिक के लिए किया जाएगा, ट्रेंड होगी, ठीक है। ये भी भर्ती बढ़ने की, ये ट्रेंड करेंगे तो कुछ भर्ती आएगी, ट्रेंड करने वाला कुछ तो होगा। अल्प आय वर्ग सीमांत किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा, इसमें भी फायदा होगा।
पहली से 8वीं तक सभी छात्रों को, 9 से 12वीं तक के छात्राओं को 1,000 रुपये मिलेंगे। राज्य के शिक्षण संस्थानों में भवन निर्माण व अन्य सुविधाओं के लिए 250 करोड़ रुपए तक का प्रावधान। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर अटल इवोनेशन सेंटर की शुरुआत होगी। स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, ये तो आपके भारत में लागू है ही, वही इसमें होगी। 100 करोड़ रुपए तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। प्रदेश के राजमार्गों में 25 लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 की गई। 200 करोड़ पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा। साइबर हेल्पलाइन स्थापित होगी। फूड पार्क और हॉस्पिटल होंगे, बनेंगे। और 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे। किसानों को मुफ्त बीज दिए जाएंगे। 20,000 फार्म पॉन्ड, 5,000, ये सब आपने देख लिया। अपने भर्तियों पर ले चलता हूं मैं आपको, जहां पे 70,000 भर्तियों के बारे में बोला गया है, ठीक है। आधी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये सेंटर की देखो, मोदी सरकार ने जो सेंटर में योजना चला रखी, ज्यादातर ये योजना ठोक रखी है इन्होंने, वो तो आपको पता ही है। उससे थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसके अलावा इसके अंदर और बात करें तो आपके लिए 10 म्यूजियम, ये भी आपका हो जाएगा। महाराणा प्रताप जुड़े क्षेत्र के लिए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। दो 2 करोड़ रुपए का प्रावधान, ये सारा इसके अंदर होता रहेगा। अपने इसके अंदर भर्तियों के बारे में बात करना मेन मुख्य। भर्तियां कौन से पेज पे मिलेगी देखते हैं। देखो, युवाओं के लिए सबसे बड़ी भर्तियों वाला ही है। ये देखो, इसके अंदर आपका सबसे बड़ी बात यह है, प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों, कैंपस प्लेसमेंट्स, ये सब कुछ होंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और बात करें, देखो, रोजगार मेले तो मोदी की चला रखी है, रोजगार मेले गहलोत भी चलाते थे, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट तो ये पता है आपको, सीधी सी बात है, 15-20 हजार नौकरी मिली। प्राइवेट कंपनी में आप सीधो कोई संपर्क को नहीं तो बिर माध्यम संपर्क हो सके, संभावना है, ठीक है। अब एक महीने कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी। भर्ती कैलेंडर के लिए मैंने आपको भी बताया था पहले, आरपीएससी का बता दिया, नहीं आरएसएसबी का बता दिया, कर्मचारी चयन बोर्ड का, और आरपीएससी का भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। राजस्थान में 70,000 पदों पर भर्ती होगी। राजस्थान में इंफ्रा मिशन 200 करोड़ के प्रावधान की घोषणा। 5 लाख गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है। तो इसके अंदर अपने मेन एक तो ये कैलेंडर वाला फायदा होगा कि आगे की भर्ती किस टाइप से कब कब एग्जाम होंगे, तैयारी उस हिसाब से करें। दूसरा, इसके अंदर 70,000 कौन कौन सी भर्तियां हैं वो अब डिसाइड करते हैं। देखो, ले चलता हूँ आपको बोर्ड पे, जिसके अंदर अच्छे से समझाता हूँ आपको 70,000 कौन कौन सी भर्तियां हैं। देखो, इसके अंदर लिखा है 70 के भर्तियां। कितनी भर्तियां हैं? 70 के। इसके अंदर दो डिपार्टमेंट में बांटता हूँ। एक तो हो गया शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, और दूसरा अ, सभी का मान लीजिए, जैसे राजस्व विभाग हो गया वगैरह, ठीक है। शिक्षा विभाग के अंदर ग्रेड की भर्तियां, ठीक है। पहले आपकी ग्रेड की, ग्रेड के अंदर आपकी मान के चलिए आपकी 70,000 है ना, एक साल का 70,000, लेकिन इसकी जगह मैं आपका 40,000 प्लस तो यहाँ पे ले आता हूँ। 40 के प्लस तो ग्रेड में ले आता हूँ, 30 के इधर बचेगी, 30 के इधर बचेगी, ठीक है। जिसके अंदर आपका 40 के में आपका ले चलता हूँ मैं। सेकंड ग्रेड की करता हूँ मैं, पहले फर्स्ट ग्रेड की कर देता हूँ। फर्स्ट ग्रेड की 9,000 के समथिंग, ठीक है। सेकंड ग्रेड की आपकी मान के चलिए 12 से 15 के बीच आएगी। ये 9 से 10 कर लीजिए, करते हो तो, नहीं तो आप हाईएस्ट 10 आ सकती, 9 आ सकती है, 12 से 15 की आ सकती है, ठीक है। पीछे कितनी बच गई? 25,000 के समथिंग थर्ड ग्रेड की आ जाएगी, 25,000, ठीक है, 25,000 के समथिंग ये आपकी एवरेज भर्तियां आएगी। इसमें हो सकता है कोई थोड़े बहुत पद कम हो जाए, 1,000-2,000, ठीक है। 25 में आपका लेवल 1, लेवल 2 दोनों आ जाएगा, ठीक है। अब 30 के अंदर आपका पटवारी भी होगा, ग्राम सेवक भी होगा,
और इसके अलावा इसके अंदर आपका एलडीसी भी होगा, हाई कोर्ट एलडीसी भी होगा। इसके अलावा अलग अलग पद मान लीजिए कोई न कोई आपके आ ही जाएंगे। इसकी जगह हो सकते हैं 40 की जगह 45 हो जाए, ठीक है। इसकी जगह हो सकता है 25 हो जाए। यही आपका रेशियो रहने वाला है। इस टाइप की आपकी भर्तियां आएगी। आपके पास क्या कर रखा है, बीएसटीसी, बीएसटीसी या बीएड, तो आप इस मार्ग को ही चुने, सबसे बेहतरीन होगा। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान जीके पढ़ना है, राजस्थान जीके पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पढ़ना क्या है इसमें, कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके नहीं आ रहा, कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, बीएड या बीएसटीसी कर रखी है तो इसी मार्ग को अपनाना है, ठीक है। इसके अंदर आपका पुलिस और एसआई भी हो जाएगा, एसआई, आरएएस, ये सब आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर देखो आपका बीएसटीसी बीएड कर रखा है तो इस मार्ग में जाओ। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ता है मैं बताऊं आपको। आप रीट की तैयारी कर रहे हो, जैसे रीट के अंदर एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ रहा है, आपको साइकोलॉजी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, साइकोलॉजी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कर रहे हो मैनेजमेंट, या फिर सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना पड़ रहा है। सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप गवर्नमेंट नहीं लगोगे तो भी आप रोजी रोटी के हकदार बनोगे, अच्छे से अच्छी पैसा कमाने वाला बनोगे, सीधी बात है भाई। गवर्नमेंट लग गई सारा पैसा कौन कमावे, प्राइवेट वाला भी बहुत कमावे। बड़ी बड़ी एडी संस्था है जो कि गवर्नमेंट वाला 3-3 गुना 5-5 गुना पैसा दे, ठीक है। सीधी बात तो है, थे सिर्फ नौकरी वास ना पढ़ो, देखो कि पढ़ने अपन के मिल सके 20 आप पढ़ो, ठीक है। और इंग महीने आप बीए कर रखी है या 12th कर रखी है या बीए, ये इस मार्ग को चुने, ठीक है। जिसके अंदर पटवारी, ग्राम सेवक एलडीसी, ये आपका हाईकोर्ट एलडीसी, आरएस राजस्थान पुलिस, एसआई वगैरह ये आ गई, ठीक है। हाँ, ये सब इसी पेपर को देंगे, कैसे देंगे बताओ। आप इन भर्तियों की तैयारी करते रहिए, इनके साथ साथ सेम डेट आ जाइए, 5-10 दिन का फर्क आ जाए तो अलग बात है। आपको लगभग 1 महीने का डिफरेंस मिल जाए, मान लीजिए 1 महीने का डिफरेंस मिल गया आपको, तो आपको क्या करना है, ये इतने दिन तो आपने जीके वगैरह पढ़ाई है प्रॉपरली। आपकी जैसे मान लीजिए पटवारी की भर्ती आ गई, आप कर रहे थे सेकंड ग्रेड की, आपको क्या करना है, 1 महीना बचा है, इसके अंदर आपने क्या पढ़ा, जीके पूरा पढ़ लिया, राजस्थान जीके तो पूरा पढ़ ही लिया, एक्स्ट्रा क्या रहेगी, मैथ्स। आप सेकंड ग्रेड मैथ साइंस है तो वो कवर हो गई, सेकंड ग्रेड किसी सब्जेक्ट से है तो वो तो अलग बात है। अब इसके अंदर अलग क्या रहा, इसके अंदर मैथ्स और हिंदी अलग रह गई। इसके अंदर हिंदी में फर्स्ट पेपर में हिंदी आती है शायद, सिलेबस देखना पड़ेगा, सिलेबस देखने के लिए आपको वीडियो मिल चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसका, उस पर जाके देख लेना। इस टाइप से इसको भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी पेपर देंगे, 1 महीना मान लीजिए टाइम मिल गया तो 1 महीने में इसको अच्छे से गौर करके सिलेबस को शानदार तरीके से टप्पा लगा के बैठ जाओ कि मुझे तो 1 महीने पटवारी की तैयारी करनी है और मैं पास होकर रहूंगा। मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं जो रीट की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई थी, तैयारी में लग गए, फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे थे, रीट की भर्ती आ गई, 1 महीना टाइम पड़ा है, उन्होंने पात्रता वाला पढ़ाई नहीं कभी, वो 1 महीना पढ़ के पात्रता क्लियर कर ली। कोई ऐसे भी हैं 6-6 महीने पात्रता के पीछे पड़ रहे थे, पात्रता पास करनी है पास करनी है, वो पात्रता पास नहीं कर पाए, अब बताओ क्या करना। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे, आपको तरीका मैंने बता दिया, ये भर्ती आने वाली है, इस टाइप से तैयारी करो, आगे बढ़ते रहो, नौकरी मिलेगी, मंजिल मिलेगी, आपकी शानदार होगा, आपका जीवन अच्छा गुजरेगा। और मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।